शताब्दी वर्ष के बाद हम 5 विषयों को लेकर के समाज में एक जागृति भी लाना चाहते हैं और समाज परिवर्तन की दिशा में और व्यापक तौर पर उसमें बढ़ना चाहते हैं। तो पहला तो ये सामाजिक समरसता का विषय है उसके अंदर, कि न्यूनतम कुछ बातों से प्रारंभ करके और धीरे धीरे समाज में ये भेद सारे समाप्त हों, छुआछूत समाप्त हो। दूसरा विषय है पर्यावरण का। पर्यावरण आज एक बड़ी समस्या, बड़ी चुनौती हमारे सबके सामने है और आजकल हम प्रतिदिन समाचार पत्रों में भी, टीवी चैनल्स के अंदर भी उसी की चर्चा सुनते हैं। तो उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को भी, सरकारों के साथ साथ में प्रत्येक व्यक्ति को भी अपने तौर पर जो प्रयास करने चाहिए वो करने पड़ेंगे। उसके लिए संघ ने भी 3 बातें अभी उसका आह्वान किया है। एक तो पेड़ लगाओ, पानी बचाओ और प्लास्टिक हटाओ। ये अगर 3 बातों से हमने, क्योंकि वो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, उसके लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। जहां पर हमें मौका मिलता है 3 बातों को हम करें अपने व्यक्तिगत जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में भी। इनका कैसे पालन कर सकते हैं, इसकी ओर कैसे ध्यान रखते हैं, उसकी ओर ध्यान देना। एक आम तौर पर जो संघ के बारे में जो एक भ्रांति आप कह लें या मैं जो भी। पूरी कर लूँ अच्छा अच्छा, कर दीजिए। और तीसरा विषय जो हमने लिया है वो है अपना परिवार व्यवस्था। तो हम देखते हैं कि आज इस सारे युग में जो हमारे समाज की जो धुरी थी, जो आधार था, वो परिवार था। तो आज परिवार बिखर रहे हैं, परिवार छोटे होते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार से हम एकल की ओर बढ़ रहे हैं। उसके कारण से जो नई पीढ़ी में हमारे संस्कार जाने चाहिए, संस्कृति परंपरा की जानकारी होनी चाहिए, वो नहीं जा रही है और भोगवाद की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसके कारण से समाज में और व्यक्ति के जीवन में भी अनेक प्रकार की समस्या आ रही हैं। तलाक भी बढ़ रहे हैं, आत्महत्या की ओर भी बढ़ रहे हैं, नशा जो है वो समाज के अंदर व्याप्त हो रहा है। वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि सामाजिक सुरक्षा नहीं है व्यक्ति को। तो इसको हम कैसे ठीक करें? तो कम से कम अपना भजन, भोजन, पर्यटन, ये उसको ध्यान में रखकर वो भारतीय हो, भारतीय परंपरा के अनुसार हो, इसका ध्यान रखना। परिवार सप्ताह में एक बार इकट्ठा बैठे, कुछ चिंतन करे परंपराओं के बारे में। और चौथी बात है वो है स्व के आधार पर अपनी जीवन शैली को विकसित करना। भारतीय स्वाधीनता का जब आंदोलन हुआ तो वो स्व के लिए ही था, स्वदेशी, स्वराज, स्वधर्म, इसकी स्थापना के लिए ही था, उसी के लिए तो संघर्ष था। तो आज भी अपनी भाषा के प्रति, वेशभूषा के प्रति, अपने स्वदेशी के प्रति, जिसको हम सुविधा से अपना सकते हैं उसका हम पालन करें और स्वाभिमान जागृत होगा तो निश्चित रूप से समाज भी आगे बढ़ेगा, अपना देश भी आगे बढ़ेगा। और 5वां विषय है वो नागरिक कर्तव्य। संविधान में हमें जो अधिकार दिए, मौलिक अधिकार, हम उनकी चर्चा करते हैं, लेकिन उसी संविधान में कर्तव्य भी निहित है, कर्तव्य भी बताए गए हैं। तो उन कर्तव्यों को हम कभी चर्चा नहीं करते हैं। हमारे कुछ नियम है, कोई कानून बने हैं, उनका पालन करना, उसका पालन करने से समाज व्यवस्थित होगा। तो ऐसे जो नागरिक के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, जब उनका पालन करेंगे तो दूसरे के अधिकार अपने आप सुरक्षित होते हैं। दूसरा अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो हमारा अधिकार सुरक्षित होगा। तो ऐसे 5 विषयों को लेकर के हम अभी स्वयंसेवक अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में उसको अभ्यास करें और शताब्दी वर्ष के बाद समाज में हम समाज के सहयोग से, समाज की जो सज्जन शक्ति है उसके लिए बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, उनको साथ लेकर के इसको एक व्यापक अभियान बनाने वाले हैं ताकि वो समाज परिवर्तन की दिशा में बढ़े। और भी 10 बातें हो सकती हैं लेकिन एक 5 बातों से हमने एक प्रारंभ किया है। समाज कुछ और विषय भी सोचे, उन पर भी चलना प्रारंभ करेंगे, संघ उसमें सहयोग करेंगे।